अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो चलिए आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि अलैहि और एक नौजवान का वाक़या बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत प्यारा ही वाक़या है। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जाफ़र बिन सलेमान रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि एक बार मेरा और मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि का बसरे में गुजर हुआ। फिरते फिरते एक आलीशान महल पर पहुंच गए। अंदर गए तो देखा कि उस पर मिस्त्री और मजदूर लगे हुए हैं और एक तरफ एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान, हमने कभी ऐसा हसीन शख्स ना देखा था, उस महल के बनाने का इंतज़ाम कर रहा था और राजगीरों और मजदूरों से कह रहा है कि फला फुला काम इस तरह करो। ये देखकर मुझसे मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, देखते हो ये जवान कैसा हसीन है और इस मकान के बनाने का कितना इच्छुक है। मुझे तो इसकी हालात पर रहम आता है और जी ये चाहता है कि इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करूं कि इसको अपना मकबूल और खालिस बंदा बना ले। क्या अजीब है कि ये नौजवान जन्नत के जवानों में से हो जाए। हम इस बातचीत से निपट कर उस जवान के पास गए और सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया, मगर मालिक रहमतुल्लाह अलैहि को उसने न पहचाना। कुछ देर बाद जब उसने पहचाना तो अदब के साथ खड़ा हो गया और बहुत आओ भगत की और अर्ज़ किया, हजरत कैसे तकलीफ़ फरमाई। मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि इस महल में तुम्हारा किस कदर माल खर्च करने का इरादा है। कहा कि 1,00,000 दिरहम। मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, ये सब माल तुम मुझे नहीं दे सकते कि मैं इस मौके पर खर्च करूं और तुम्हारे लिए इससे बेहतरीन महल का ज़िम्मेदार हो जाऊं। और सिर्फ महल ही नहीं बल्कि उसके साथ उसका सामान, बांदी, गुलाम, खादिम, सुर्ख याकूत के कुब्बे, खेमे सब होंगे और महल की मिट्टी जाफरान और मुश्क की होगी और तेरे इस महल से पायदार और बहुत बड़ा होगा, हमेशा हमेशा कायम रहेगा और उसको किसी बनाने वाले का हाथ न लगा होगा, सिर्फ अल्लाह ताला के कुन फरमाने से बना होगा। उस जवान ने कहा, आप मुझे आज रात की मोहलत दीजिए और कल सुबह फिर तशरीफ़ लाइए। मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, बहुत बेहतर। जाफ़र रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि को तमाम रात उस जवान का ख्याल रहा। जब सुबह होने के करीब हुई तो अल्लाह ताला से उसके लिए खूब दुआ फरमाई और सुबह ही हम दोनों फिर उसके पास पहुँचे। देखा कि जवान महल के दरवाजे पर बैठा है। जब उसने मालिक रहमतुल्लाह अलैहि को देखा बहुत खुश हुआ और कहा, कल का वायदा भी याद है। मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, हाँ याद है, क्या तुम ऐसा करोगे। कहा, हाँ ज़रूर। ये कहकर उसने माल के तोड़े मंगाए और उनके सामने रख दिए और दावत कलम और कागज़ मंगवाया। मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने उस कागज़ पर इस मज़मून का इकरारनामा लिख दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तहरीर इस गरज से है कि मालिक बिन दिनार फला बिन फला के लिए अल्लाह ताला से एक ऐसा महल इतनी रकम के मुआवजे में उस महल के दिलाने का ज़ामीन गारंटी लेने वाला हो गया है और अगर उस महल में इससे ज़्यादती हो तो वो अल्लाह ताला का फूल है और इस माल के मुआवजे में मैंने इसके लिए एक और महल जन्नत में इसके महल से ज़्यादा बड़ा ख़रीद लिया है और वो महल अल्लाह ताला के साए में और नज़दीक होगा। ये लिखकर उस जवान के हवाले किया और वो सब माल ले आए और दिन भर में सबको सब बांट दिया। शाम को मालिक रहमतुल्लाह अलैहि के पास रात के गुजारने के अलावा कुछ ना था। इस बात को 40 दिन गुजरे थे कि एक दिन मालिक रहमतुल्लाह अलैहि सुबह को नमाज से फारिग होकर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि अचानक मेहराब पर जो नज़र पड़ी तो वही कागज़ जो उन्होंने जवान को लिख कर दिया था रखा हुआ है। खोलकर देखा तो उसके पीछे बिना स्याही के ये लिखा हुआ है कि ये अल्लाह अजीज़ हकीम की तरफ से मालिक बिन दिनार के लिए बरात और ख़त से फारिग होने के लिए है। जिस महल की तुमने हमारे ऊपर ज़मानत की थी वो हमने उस जवान को दे दिया, 70 हिस्से और ज़्यादा दे दिए। मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ये देखकर हैरान रह गए और उसे लेकर उस जवान के घर गए। देखा तो उसका दरवाज़ा सियाह है और घर से रोने की आवाज़ आ रही है। हमने जवान का हाल पूछा तो मालूम हुआ कि वो कल मर गया है और फिर हमने नहलाने वाले को बुलाकर पूछा कि क्या तुमने उस जवान को गुस्ल दिया है। उसने कहा, हाँ मैंने ही दिया है। मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने पूछा, अच्छा बयान करो उसकी मौत किस तरह हुई। कहा, उसने मरने से पहले मुझसे ये कहा, जब मैं मर जाऊं मुझको तुम गुस्ल और दफना देना, और फिर एक पर्चा दिया और ये कहा कि इस पर्चे को
कफन में रख देना। मैंने उस पर्चे को कफन में रख दिया और उसे दफन कर दिया। मालिक ने वो पर्चा जो मेहराब से मिला था निकाल कर दिखाया। वो देखकर फ़ौरन बोल उठा कि खुदा की कसम, वो यही पर्चा था जो मैंने कफन के अंदर रख दिया था। उसके बाद एक जवान खड़ा हुआ और मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मैं आपको 2 लाख दिरहम देता हूँ, आप मेरे लिए भी ऐसे महल के वकील जमानती हो जाइए। फरमाया, हो गया जो होना था, वो बात गई। अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। उसके बाद मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि अलैह जब कभी उस जवान को याद करते थे, रोते थे और उसके लिए दुआ फरमाते थे। जज़ाकल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी करें मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरीके से मेरी वीडियो देखने के लिए आप मुझे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।